नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 28 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास इस श्लोक के दर्शन पर कुछ नोट्स हैं और मकसद ये समझना है कि जीवन, मृत्यु और शोक के बारे में गीता का क्या नजरिया है। बिल्कुल। और ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो श्लोक है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। इसका मतलब तो सीधा सा लगता है कि हे भारत यानी अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, जी जन्म और मृत्यु के बीच में प्रकट है जी। और मरने के बाद फिर से अप्रकट हो जाएंगे। तो फिर इसमें शोक करने की क्या बात है? हाँ, सुनने में तो सरल है, पर इसके पीछे जो दर्शन है वो काफी गहरा है। वही समझना है। तो देखिए, यहाँ पहली दिलचस्प बात यह है कि जिसे हम जीवन कहते हैं, ये जो दिखने वाली अवस्था है, व्यक्त अवस्था, हाँ, जो हम अनुभव करते हैं रोज। बिल्कुल, वो बस एक बीच का पड़ाव है, एक टेम्पररी फेज है। अच्छा। असली सत्ता जो है वो तो जन्म से पहले भी थी अव्यक्त, और मृत्यु के बाद भी रहेगी अव्यक्त। तो ये जो प्रकट होना है ये अस्थाई है एकदम। ये अव्यक्त अवस्था, ये थोड़ी मतलब रहस्यमयी सी लगती है। क्या ये शून्य है, कुछ ना होना? नोट्स इस पर कुछ बताते हैं? नहीं, शून्य बिल्कुल नहीं। नोट्स इशारा करते हैं कि अव्यक्त का मतलब है, समझिए, संभावनाओं से भरा हुआ। अच्छा। अस्तित्व का मूल स्रोत, जहां चीजें प्रकट होने से पहले एक तरह से रहती हैं। जैसे बीज में पेड़। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे बीज में पूरा पेड़ छिपा होता है ना, वैसे ही समझे। तो शरीर के रूप में प्रकट होना उस बीज का पेड़ बनना है। और मृत्यु के बाद वापस उसी बीज वाली अवस्था में चले जाना। लेकिन जो बीज का सार है वो खत्म नहीं होता। नहीं, वो नष्ट नहीं होता। यही तो बात है रूप और आत्मा के फर्क की। अच्छा। शरीर जो व्यक्त रूप है वो नश्वर है, बनता है, बिगड़ता है। ठीक है, लेकिन जो अंदर का सार है, आत्मा कहें, चेतना कहें, वो इन बदलावों से परे है, वो स्थायी है। तो जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए बस अवस्था बदलना है, जैसे कपड़े बदलना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। अस्तित्व का अंत नहीं है ये। अच्छा, तो अगर ये आना जाना, मतलब अव्यक्त से व्यक्त और फिर वापस अव्यक्त, ये एक नेचुरल साइकिल है जी। तो फिर गीता सीधे पूछती है तत्र का परिदेवना, मतलब शोक का कारण क्या है? हाँ। ये तर्क तो देखिए समझ आता है, पर असल जिंदगी में जब कोई अपना जाता है तो ये ज्ञान लागू करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है और बहुत जरूरी भी। क्या नोट्स इस मुश्किल पर कुछ कहते हैं? हाँ, नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये समझ सिर्फ दिमागी ना हो, अच्छा। बौद्धिक ना हो, बल्कि अनुभव में उतरे। तर्क ये है कि हम अक्सर उस चीज के लिए शोक करते हैं जिसे हम अपना मानते हैं या मैं मानते हैं। ये शरीर, ये पहचान। हाँ, ये रिश्ते। लेकिन गीता कह रही है कि हमारा असली स्वरूप तो वो अव्यक्त शाश्वत तत्व है, जो न जन्मता है न मरता है। बिल्कुल। तो अगर हम धीरे धीरे अपनी पहचान उस स्थायी तत्व से जोड़ने लगें, न कि सिर्फ इस अस्थायी शरीर से, तो शोक की जो पकड़ है वो कमजोर पड़ सकती है, उसकी तीव्रता कम हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि दुख महसूस नहीं होगा। भावनाएं तो आएंगी, स्वाभाविक हैं, लेकिन दुख का जो आधार है वो बदल जाएगा। हम शायद शरीर के जाने का दुख मनाएं, पर उस व्यक्ति के अस्तित्व के पूरी तरह मिट जाने के भ्रम से उससे बच सकते हैं। तो ये एक तरह से नजरिया बदलने की बात है। Yes. पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ अंत पर फोकस करने के बजाय उस पूरी जर्नी को, उस पूरे चक्र को देखने की कोशिश करना। एकदम, एक व्यापक दृष्टिकोण, एक बिगर पिक्चर देखना। और नोट्स में एक और दिलचस्प बात यह भी है, बताइए, कि इस समझ का असर हमारे जीने के तरीके पर भी पड़ सकता है, हमारे कर्मों पर। कैसे? सोचिए, अगर ये जीवन ये बस एक अनंत यात्रा का छोटा सा पड़ाव है, हाँ, तो शायद रोजमर्रा के जो छोटी छोटी हार जीत हैं, मान अपमान हैं, वो उतने बड़े नहीं लगेंगे। सही बात है। शायद कर्म करने के पीछे की जो नियत है, जो उद्देश्य है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा है। हाँ, क्योंकि वो हमारे असली स्वरूप से जुड़ा है, ना कि सिर्फ इस शरीर के साथ मिलने वाले क्षणिक परिणामों से। तो कुल मिलाकर ये श्लोक हमें याद दिला रहा है कि जीवन और मृत्यु ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के हिस्से हैं। जी। शरीर आता है, जाता है, अस्थायी है, लेकिन जो मूल तत्व है, आत्मा,
वो हमेशा रहती है, जन्म से पहले भी, मृत्यु के बाद भी। अव्यक्त। इस अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त के चक्र को समझना, ये हमें नुकसान और जाने के दुख से उभरने में मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? प्रकट जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा है, स्थायी है। हाँ। तो ये न सिर्फ दूसरों के जाने पर हमारे शोक को कैसे प्रभावित करेगा, बल्कि हमारे अपने जीवन जीने के ढंग को, हमारी प्रायोरिटीज को, हमारे चुनाव, हमारे डर, हाँ, उन सब को कैसे बदल सकता है। हाँ। इस पर विचार करना शायद इस श्लोक का असली मकसद है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।